हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो फ्रेंड्स, आज हुआ क्या, वही जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि देखिए फ्राइडे को जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स गिरे थे, या हमने कल जो सब सैटरडे में वीडियो बनाया था तब आपको बता ही दिया था कि मंडे को देखिए मार्केट्स हमारे भी क्रैश हो सकते हैं। और वो एग्जैक्टली दोस्तों आज सेम हुआ। 22,552 पर जाकर दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग दी। करीबन 243 पॉइंट्स निफ्टी हमको गिरता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। दोस्तों अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ओवरऑल जहां पर शुरुआत हुई 22,609, राइट, वहां से निफ्टी 22,568 का लो बनाता है। बट जो क्लोजिंग है वो दोस्तों आती हुई दिखी कहां पर, 22,552 पे। यानी ओवरऑल मार्केट्स अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो दिन के लोस के करीब जाकर बंद हो रहा है, ना कि दिन के हाईस का। जो हाई था वो 22,668 का था। और बाजार अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वही है कि देखिए सेलिंग आई, सेलिंग हावी हुई और मार्केट्स अब आपको फिर गिरते हुए नजर आ गए। अब दोस्तों निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में सबसे निचले स्तर पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप देख ही सकते हैं मार्केट्स जो है वो लगातार करेक्ट होते जा रहे हैं और अब दोस्तों 22,500 के लेवल पर आ चुके हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करते तो दोस्तों बैंक निफ्टी आप देखिए आज करीबन 48,651 पर बंद हुआ। ओवरऑल बैंक निफ्टी में तब भी एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही थी और कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ट्रेड हुआ। दिन के हाइस के करीब जाकर दोस्तों बैंक निफ्टी बंद हुआ। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे लाइक मिड कैप इंडेक्स, तो यहाँ पर उतनी गिरावट नहीं हुई। 0.78% के आसपास का फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिला बीएसई मिड कैप में। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो करीबन 1.31% नीचे बंद हुआ। ओवरऑल यहाँ पर तो सेलिंग आपको लगातार बनती हुई दिख ही रही है। और अब दोस्तों जो आज का लो था वो 44,860 का था, 45,254 पर बंद हुआ। पर हाँ, कोई खास अच्छा सेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। बाकी अगर आप सारे इंडाइसेस को देखेंगे जो भी एनएससी बीएसई दोनों के हैं, अगर सिर्फ बीएसई के इंडेक्स सॉरी एनएससी के इंडेक्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो आज कह सकते हैं लूज़र था उसमें दोस्तों आईटी इंडेक्स सबसे ऊपर था। 2.71% तक दोस्तों आज आईटी इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा देखिए मिटल में गिरावट थी, सीपीएसई में गिरावट थी, राइट सर्विस, पीएसई, इंफ्रा, सब में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली। जहां पर तेजी थी उसमें जो सेक्टर्स थे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, ये कुछ सेक्टर थे जो आज हमको थोड़े थोड़े ऊपर देखने को मिले इतनी खराब गिरावट में भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल गई, बट स्टिल ओवरऑल एक खराब सेशन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा दोस्तों सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट्स जो है वो गिर क्यों रहे, मार्केट्स का गिरने का वजह क्या था। तो देखिए आज के गिरने की वजह तो आप कह सकते हैं कि यूएस मार्केट्स का गिरना था, जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स फॉल किए। और आज का मेजर रीजन देखिए गिरने का यही था कि जो यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट में आपको एक कमी देखने को मिली। और जिस तरीके से देखिए अमेरिका मेक्सिको को कह रहा है कि वो इम्पोज करे चाइना के ऊपर टेरिफ, राइट, इंपोर्ट्स के ऊपर बेसिकली टेरिफ लगाए। और जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी को हार्म किया जा रहा है। देखिए बिजनेस एक्टिविटी को हार्म कैसे किया जा रहा है, जब भी देखिए टेरिफ आते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, राइट। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि देखिए टेरिफ का सीधा सीधा असर किस पर पड़ता है, सीधा सीधा दोस्तों असर जो है वो इन्फ्लेशन पे पड़ता है। आपको फिर से चीज़ें महंगी होती हुई नजर आती है, इन्फ्लेट होती हुई नजर आती है। और उससे होता क्या है, जो दोस्तों लगातार यूएस फेड की कोशिश है, जो लगातार हमारे आरबीआई की कोशिश है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके, महंगाई को कम किया जा सके और यहाँ पर बाकी चीज़ों को बूस्ट किया जा सके, राइट, वो सारी चीज़ें दोस्तों धरी की धरी जाती है अगर टेरिफ जो है वो लगाया जाता है। और लगातार दोस्तों जिस तरीके से हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी को हार्म करने का पूरा दोस्तों प्रयास उनका लगातार चालू है। भले वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर दबाव डालते हुए दिख रहे हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरा है। इसलिए लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स वीक भी हो रहे हैं। और अब वहाँ पर कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े भी जो आ गए वो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो ऑलमोस्ट अपने 15 महीनों के लो पर आ चुका है। और इन्फ्लेशन जो है वो भी बेसिकली सर्ज किया है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है उनका मानना है कि जो सेंटिमेंट इंडेक्स है यूएस के कंज्यूमर का वो करीबन 64.7% पे ड्रॉप हो चुका है, जो पहले 71.7% था। और ये दोस्तों इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशन से भी नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला। हाउस होल्ड ने दोस्तों ये एक्सप्रेस किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार टेरिफ प्लान लगा रहे हैं इससे जो परचेजिंग पावर है इस पर असर पड़ सकता है और इसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो आप समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, राइट, वो बेसिकली हमारी इकोनॉमी के लिए तो खराब है ही, दुनिया की इकोनॉमी के लिए तो खराब है ही, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में भी अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो गिरता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये एक वरी साइन है। इसके अलावा स्टैगफ्लेशन ने भी दोस्तों नो डाउट बहुत यहाँ पर दिक्कत डाली और जिसके कारण मार्केट्स भी गिरते हुए नजर आए। और आज अगर आप देखेंगे तो हमारी आईटी
कंपनीज में भी एक असर पड़ता हुआ नजर आया। मतलब देखिए स्लोइंग ग्रोथ प्लस राइजिंग इन्फ्लेशन, राइट, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा मुश्किल होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए। और वो एक देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ तो नो डाउट स्लो है, राइट। अभी भी अगर आप देखेंगे जो Q3 के नंबर्स आए बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, बट स्टिल कोई ऐसे नंबर्स नहीं थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूड माहौल खुश कर दिया, राइट, ऐसा नहीं हो रहा है। और लगातार हो क्या रहा है कि यही दोस्तों चीज़ें चल रही है। इसके अलावा अब इन्फ्लेशन का भी बढ़ने का बात आ गया है, तो वो भी दोस्तों मार्केट्स को और कह सकते हैं नीचे खींचते हुए दिख रहे हैं। एक और कारण है लगातार एफआईएस की सेलिंग। आज का दोस्तों एफआईआई का डेटा आया है, सबसे पहले तो चलिए आपको वो दिखा देता हूँ जो डेटा हमारे सामने आता हुआ दिखा है। और वो डेटा क्या शो कर रहा है, वो डेटा दोस्तों शो कर रहा है कि एफआईएस जो है वो बिल्कुल भारत के बाज़ार को छोड़कर ही रहेंगे। हाँ, इन द सेंस कि देखिए भारत बाजार को रोज तोड़कर रहेंगे, बेच कर रहेंगे, और वो लगातार कर रहे हैं। आज क्या हुआ है, आज दोस्तों एफआईएस ने सेलिंग करी है हैवी 6280 करोड़, 6286 करोड़ की सेलिंग जो है वो आज दोस्तों एफआईएस से देखने को मिल गई। डीआईएस ने सामने जरूर 5185 करोड़ की बाइंग करी है, बट स्टिल अभी भी आप देखिए चीज़ें कोई भी अच्छी नहीं हो रही है। लगातार दोस्तों एफआईएस का सेलिंग मार्केट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का सबक है, और वो लगातार चल रहा है, वो लगातार दोस्तों चलता हुआ दिख रहा है। और एफआईआईज जिस तरीके से बेच रहे हैं, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी स्टेप अप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, एफआईआईज कब बाजार में पैसा लगाते हैं, तब लगाते हैं जब उनको लगता है कि कोई भी जो दूसरा देश है जिसमें हम जा रहे हैं वो हमको बेटर रिटर्न देकर कमा सकता है, राइट, बेटर रिटर्न कमा सकता है, तभी कोई दोस्तों एफआईआई नाम का चीज़ आएगा। अदरवाइज क्यों आएगा, एफआईआई को अगर भारत में पैसा नहीं बनेगा तो एफआईआई पागल थोड़ी है कि वो अपना पैसा लगाएगा कि नहीं, वो भी देशभक्त है। ऑब्वियस सी बात है, उसको पैसों से मतलब है, उनको पैसों से मतलब है, उनको मुनाफे से मतलब है कि कितना हम रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। और क्योंकि हम गवर्नमेंट का, बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से अभी पॉलिसीज़ हुई है और जिस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स ने तो आई थिंक एक कमर तोड़ी है, ये आई थिंक एफआईएस को अच्छा नहीं लगा। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, एफआईएस की सेलिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज एफआईएस को कमाने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो क्योंकि पैसा डालेंगे, ऐसा तो है नहीं कि देखिए उन्होंने 100 रुपये डाले, उसके ऊपर लेट्स से उन्होंने 10% कमा लिया तो वो सारे के सारा पैसा लेकर जाएंगे। 110 रुपये तो लेकर जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है, राइट। तो जो भी कमाई करनी है उनको, ये बात तो उनको पता है कि जो भी प्रॉफिट रहेगा हमारा उसमें 12.5% तो ऑलरेडी डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 12.5% तो सरकार को देना है। उसके ऊपर उनको रुपये का डेप्रिसिएशन भी झेलना है। जिस तरीके से दोस्तों रुपया अभी आप कह सकते हैं कमज़ोर देखने को मिल रहा है, आज के दिन देखिए 86.73 पे दोस्तों रुपया जो है वो आ चुका है। इससे क्या होता है, अब वो कमा रहे हैं दोस्तों पैसा बेसिकली भारत के रुपए में, लेकिन उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डॉलर के अंदर, और रुपये की हालत जिस तरीके से अभी चलती हुई नजर आ रही है, राइट। आरबीआई ने वो तो स्टेप अप कर दिया, वरना हो सकता है कि अभी देखिए रुपया आपको 88 भी दिख रहा होता, 89 की तरफ पहुंच चुका होता। लेकिन बात क्या है कि देखिए उनको कमाना है, टैक्स चुकाना है, रुपये के डेप्रीसिएट को झेलना है, प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है। और जितना प्रॉफिट कमाना है कि वो जो यूएस के मार्केट से जो ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो, उससे कम होगा तो फिर तो मतलब ही क्या है भारत आने का। और वो दोस्तों करेंटली हो रहा है। पहली बात तो पैसा एफआईएस का निकलता हुआ दिख रहा है लगातार। कहाँ जा रहा है आपको पता है, पैसा पैसा जाता हुआ दिख रहा है आपको चाइना के अंदर। यूएस में तो जा ही रहा है, चाइना के अंदर पैसा जाता हुआ दिख रहा है। जो इमर्जिंग इक्विटीज़ है उसमें अगर आप देखेंगे ताइवान, यहाँ पर पैसा जाता हुआ दिख रहा है, राइट। पैसा इन कंट्रीज़ में क्यों जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर अभी पैसा बनता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल टैक्स को आई थिंक एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज के लिए भी, और मैं तो कहता हूँ रिटेलर्स के लिए भी उस तरीके से रखना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट को बेसिकली प्रमोट करें, ना कि डिस्करेज, राइट। अगर आप प्रमोट करेंगे तभी तो देखिए एक आम निवेशक भी, भले हम जैसा रिटेलर्स भी हो या फिर एफआई भी हो, वो आने की सोचेंगे, राइट। जब टैक्सेस हाई रहते हैं, जब लोगों को पता है कि हम कमाएंगे इसके ऊपर हमको इतना टैक्स देना ही है, राइट, फिर क्या होता है कि वो पैसा आपको आता हुआ दिख नहीं पाता है। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी बहुत सारे रीजन आप कह सकते हैं कि कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही है, वो भी तो एक फैक्टर है, बिल्कुल है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट अगेन ये भी तो एक फैक्टर है जिसको आपको दिमाग में लेकर चलना है। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स है देखिए मार्केट के गिरने का, आप कह सकते हैं हमारे खुद के हैं, लेकिन ग्लोबली भी काफ़ी है। देखिए एक सर्वे करवाया अभी डोनाल्ड ट्रंप पे राउटर्स ने, और इसमें 90% ये पाया गया कि जापान की कंपनीज कह रही है कि एक नेगेटिव रिपोर्कशन देखने को मिला है उनकी कंपनीज पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और उनका मानना है कि बहुत टफ हो चुका है बिजनेस करना,
क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक फियर बनता हुआ दिख रहा है स्पेसिफिकली टैरिफ का, और ये कह सकते हैं दोस्तों 90%, छोटा नंबर नहीं है, 90%, 10 में से 9 लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है देखिए बिजनेस करना डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के कारण। तब समझ सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि देखिए कंपनीज बड़ा नहीं कर पा रही है और निवेशक जो है वो अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं। अब सवाल ये निकल कर आता है दोस्तों कि क्या यहाँ से हमको और गिरावट देखने को मिलेगी। एक बात आप ध्यान रखिए, बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि हाँ 22,500 पे आके रुकेगा, 21,000 पे आके रुकेगा, या यहाँ से वापस से रिवर्स कर जाएगा। ये कहना अपने आप में देखिए बहुत मुश्किल है, और आई थिंक जो कहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं, ना मुझे पता कि देखिए मार्केट्स कब रिकवर करेंगे। लेकिन बात क्या है कि देखिए मार्केट्स रिकवर तब करेंगे जब सबसे पहले तो हमको एफआईएस का ये जो लगातार दोस्तों बेचना है वो रुक जाए, राइट। बिकॉज वो एक पहला साइन होगा कि हाँ यहाँ से मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जब तक देखिए एफआईएस रोज सेल करेंगे, राइट। अब रोज अगर आप देखेंगे आंकड़ा छोटा नहीं हो रहा है। आज देखिए 6,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, और ये लगातार दोस्तों देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए बेटर क्या है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और ज़्यादा वो नहीं करे कि अरे मैं अभी ले लेता हूँ, हो सकता है कि पीछे छूट जाऊँ। नो डाउट थोड़ा थोड़ा तो लेना चालू कर सकते हैं आप। मैं तो ये भी आपको कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप 100% आपके पास कैश है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 25% लगा सकते हैं, राइट। बाकी का 75% रखिए और एक बार मार्केट को रिवर्स होने का साइन देने दीजिए। और रिवर्सल का साइन आपको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है कि दोस्तों एफआईएस की जो बाइंग है वो थोड़ी सी हमको देखने को मिले, या फिर एफआईएस की सेलिंग उतनी कम हो जाए कि ऐसा लग रहा है कि 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ के अंदर अंदर, या फिर 1,500 करोड़ के अंदर अंदर एफआईएस बेच रहे हैं। तब अगर लगे 2-4 दिन तो नो डाउट देखिए मार्केट्स में भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स तो नो डाउट ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए जो सेलिंग है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि मार्केट्स भी दोस्तों रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक ये मेजरली अभी गिरावट जो है वो पैसों के कारण हो रही है, बिकॉज एफआईएस की सेलिंग परसिस्ट है, वो लगातार देखने को मिल रही है। तो वो रुकेगी तब जाकर दोस्तों मार्केट जो है वो आपको एक और एक जो तेज़ी है उसमें देखने को मिलेंगे, तेज़ी में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि देखिए डीआईआईस रोज पैसा डाल रहे हैं, एफआईएस को निकलने का आराम से मौका मिल रहा है, और वही दोस्तों मार्केट्स को लगातार गिरा रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखते हैं होता क्या है। वाकई आप लोग बताइए, क्या 21,000 आ सकता है, या फिर आपको लगता है यहाँ से निफ्टी 22,500 में एक सपोर्ट लेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।